दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह वाक़या हज़रत बिलाल पर होने वाले जुल्म सितम का कि आपने जब अल्लाह के प्यारे नबी का कलमा पढ़ा तो उसके बाद में आपके मालिक ने आपको किस तरह से तपती हुई ज़मीन पर लिटा दिया जो तांबे की तरह गर्म थी। उसके बाद में किस तरह से आपके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और किस तरह से आपके पैरों में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीटा गया। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी रोने लग जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा रात के वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की एक गली से गुजर रही थी कि इतने में आपने एक घर से किसी आदमी के रोने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि आप उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाई। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक नौजवान जो कि हबशी था यानी कि अफ्रीका का मालूम हो रहा था, वो चक्की पीस रहा था और रो रहा था। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे एक गेहूं की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो एक हाड़ और मांस का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता है। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह से रो रो कर जिंदगी गुजारना लिखा है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर चक्की पीस देता हूँ। यह सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करता हुआ सो गया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी रात भर जाकर उस गुलाम के बदले में चक्की पीसते रहे। दूसरी रात फिर आपने ऐसा ही किया। इस तरह से आपने कई दिनों तक उस गुलाम की जगह पर काम किया। रात भर चक्की पीसते रहते और सुबह खामोशी से अपने घर को चली जाती। उसके बाद एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुंची तो उस गुलाम ने पूछा कि आप कौन हो और आप मेरा इतना ज़्यादा ख्याल क्यों कर रही हो? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर है और ना ही कोई फ़ायदा है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यह सब इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई भी गरज नहीं है। उस गुलाम ने फिर पूछा कि आप हो कौन? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? उस गुलाम ने कहा कि हाँ मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। यह सुनकर आपने फरमाया कि हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। इतना सुनते ही उस गुलाम ने कहा कि अगर आप ही मोहम्मद हो तो आप मुझे भी जल्दी कलमा पढ़ा दीजिए और अपना अनुयायी बना लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा और दयालु व्यवहार सिर्फ एक नबी का ही हो सकता है। उसके बाद में उस गुलाम ने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। अब दोस्तों इसके बाद में जब उस गुलाम के मालिक को पता चला कि मेरे गुलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है तो उसने उस गुलाम को पहले से भी ज़्यादा दुख और तकलीफ देना शुरू कर दिया। हज़रत साद बिन सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार मैं मक्का में गया तो मैंने देखा कि खजूर की रस्सी में एक काले रंग के शख्स को लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसको घसीट रही हैं। मैं उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि यह शख्स कौन है और तुम इसको क्यों घसीट रही हो, इसको किस जुर्म की सज़ा दे रही हो? तो लोगों ने बताया कि इसका नाम बिलाल है, यह खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है। हम इसको मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं। हजरत साबित फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो लोग जैसे जैसे उसको घसीट रही हैं वैसे वैसे उसकी ज़बान से आहत आहत की आवाज़ तेज़ होती जा रही है। वो लोग उसको बहुत ज़्यादा मार रही हैं। कभी वो उसके हाथ पैर पकड़कर ज़मीन पर पटक रही थी तो कभी उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर पटक रही थी तो कभी उस हबशी गुलाम के हाथों में बेड़ियाँ ठोक रही थी और कभी उसकी ज़बान पर तपते हुए कोयले रख रही थी तो कभी उनके पाँव में रस्सी डालकर उसको घसीट रही थी। उस हबशी गुलाम का पूरा जिस्म लहूलुहान था, मगर वो गुलाम है कि वो आगे से मुस्कुरा रहा था और आहत आहत का नगमा पुकार रहा था। इतने में किसी ने रोककर कहा कि ए बिलाल, ये क्या अजीब तमाशा है? यह लोग तुमको इतना ज्यादा मार रही हैं और तुम पर इतना ज्यादा जुल्म कर रही हैं और तुम हो कि आगे से आहत आहत की आवाज में पुकार लगा रही हो। तो यह सुनकर हजरत बिलाल ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम बाजार में एक मिट्टी का प्याला भी खरीदने जाओगी तो उसको भी ठोक ठोक कर देखोगी, उसकी आवाज़ को सुनोगी कि कहीं यह कच्चा तो नहीं है।
मेरा मालिक भी बिलाल को देख रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि मालिक बिलाल को खरीद ले, मेरी खाल उधर जाएगी मगर मेरी ज़बान से हक हक की सदा ऐसे ही बुलंद होती रहेगी। दोस्तों, इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं मक्का की एक गली से गुजर रहा था कि अचानक मैंने किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि उसको सुनकर मैं बेचैन हो उठा और उस आवाज़ की तरफ चल दिया। मैं दौड़ता दौड़ता हुआ वहाँ पर गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी और जाकर एक सन्नाटे में चुपचाप खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि एक काले कलूटे आदमी को 5 लोग मिलकर बड़ी बेरहमी से मार रही हैं। 4 लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़ रखे हैं, उसको वो उठा रही हैं और फिर जमीन पर पटक रही हैं, फिर उठा रही हैं, फिर जमीन पर पटक रही हैं। वो 5वां अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लिए हुए खड़ा है। जैसे ही वो 4 लोग उसको जमीन पर पटकते हैं, वो 5वां शख्स उस पर वो बड़ा सा पत्थर डाल देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास में गया, मैंने देखा कि वो गुलाम पूरा लहूलुहान था, उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा था मगर फिर भी वो आहत आहत की सदा लगा रहा था। मैंने उनसे कहा कि ए लोगों रुको, तुम क्यों इस गरीब को मार रहे हो? उन लोगों ने कहा हम इसे मारेंगे और बहुत ज़्यादा मारेंगे क्योंकि ये खाता हमारा है और कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि छोड़ दो इसे और इसको मुझे बेच दो। उन लोगों ने सोचा कि इसको यहाँ से वापस भेजने का यही एक मौका है। हम इसकी इतनी ज़्यादा कीमत बताएंगे कि यह चुपचाप यहाँ से वापस चला जाएगा और उसके बाद हम इसे फिर से पटक पटक कर मारेंगे। बस यही सोचकर उन 5 ने उस गुलाम की बहुत बड़ी कीमत बोल दी। यह सुनकर हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम इस गुलाम की इससे दोगुनी कीमत भी बोल देते तब भी मैं इसको नहीं छोड़ता, यानी कि तब भी मैं इसको खरीद लेता। वो लोग कहने लगे, आखिर ऐसा क्या है इस काले कलूटे गुलाम में, क्यों तुम इतनी ज़्यादा कीमत पर इसे खरीद रहे हो? तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि तुम नहीं समझोगे, पूरी दुनिया देखेगी कि यह गुलाम जन्नत का सौदा करेगा। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने दिनार और दिरहम मंगवाई और उनको देकर उस गुलाम को आज़ाद करा दिया। हज़रत बिलाल लहूलुहान ज़मीन पर लेटे हुए हैं। वो कहने लगे, ए अबू बकर, आज तुमने मुझ पर यह एहसान किया है, मुझे आज़ाद करा दिया। अब एक और एहसान मुझ पर कर दो, मेरा हाथ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में पहुंचा दो। दोस्तों, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने किस तरह से जुल्म सहन किए, किस तरह से मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। हज़रत बिलाल को अपनी जान देना गवारा था, लेकिन इतने अच्छे और दयालु मालिक का साथ छोड़ना गवारा ना था। आज पूरी दुनिया इस गुलाम को बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने एक गुलाम को ऐसा बना दिया कि जिसके आगे आज बड़े बड़े बादशाह भी छोटे हो गए हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।